अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया पार्सल आने का दफ्तर। हम थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ सोचते रहे, अरे आने का ये मिला के लिखा हुआ है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये पुरानी उर्दू में कुछ लिखने का अंदाज तहरीर कुछ ऐसा ही हो। तो बहरहाल मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ आज। फिर वो जो हमारी फैमिली आई हुई थी, अब्दुल सत्तार भाई, मिसेज अब्दुल जब्बार साहिबा, वो आज जाएंगे शाह लतीफ़ से। तो मैं कंफर्म करने आया था कि ट्रेन का वक्त क्या है। तो ट्रेन अभी कराची से शाह लतीफ़ यहाँ पहुँची नहीं है। ऑलमोस्ट 1 बज चुका है तकरीबन, और 3 बजे यहाँ से रवानगी होगी वापस। तो मैंने पता कर लिया है, उन्हें बता दिया है। आज चूँकि 1 अक्टूबर है, तो आज वो जो फैमिलीज़ हैं जिन तक कोई राशन का सिलसिला एक वसीला है, तो वो उन तक पहुँचाना है। तो वो उसके लिए अदरीस भाई के पास गए थे, पैसे लिए हैं, वो उन तक पहुँचाएँगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 फैमिलीज़ हो चुकी हैं हमारी, इंशाल्लाह उन तक बाकी पूरा जो प्रोसीजर होगा वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। तो ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ अनाज मंडी, मिरको खास गुड़ मंडी भी इसे कहते हैं। पिछले महीने को हम यहाँ आए थे, आज 1 अक्टूबर, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, इदरीस भाई की दुकान पर। तो पिछले महीने जैसे 10 लोग थे हमारे साथ, जो मंथली कफालत में थे, उसमें से 8 लोगों को हमने राशन दिया था और 2 को पैसे दिए। इस बार हमारे साथ 12 लोग जुड़ चुके हैं, और उन 12 लोगों का ऐसा है कि उनमें से 2 को पैसे देने हैं, बाकी ये कि राशन के पैकेट यहाँ से बनवाएंगे। ठीक है ना। इदरीस भाई की दुकान वही जानी पहचानी। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं दोबारा यहाँ वो जो लेके जाएंगे फर्दर, तो मैं शायद सबको रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि वो हो सकता है मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ पहुँचें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की ज़िंदगी में 1 मंथ के राशन की कफालत करने अल्लाह है करने वाला। तो एक वसीला बन के, एक ज़रिया बन के, और इस बार का जो राशन है उसमें मेजर पोर्शन होगा वो अनीस भाई का होगा, न्यूयॉर्क अमेरिका से। और इसमें 2 राशन के पैकेट अलग मुझे बनवाने हैं। वो एक हमारे और मेहरबान हैं, वो नाम नहीं बताना चाहते, वो तो शेख साहब कह देता हूँ मैं उन्हें। तो वो अलग फैमिली, हमारी खोसा फैमिली, और एक इनायत बाबा इनायत वाले उनकी फैमिली। तो वो उनके घर तक हो सकता है मुझे खुद पहुंचाना पड़ जाए वो, और उसके बाद फिर जो भी सिलसिला होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है ना सर। इदरीस भाई पैसे वसूल पाए? हो गए बस ये 3 साढ़े 3 बजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर कल भी मैं यहाँ मौजूद था, दूसरी वाली गली में मिसेज अब्दुल जब्बार आई हुई थी और उनकी पूरी फैमिली, उनको विजिट करवाया। आज मैं फिर रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये एक दरख्त मैंने एक बार दिखाया था अपनी एक वीडियो में, काफ़ी पुराना और बहुत कदीम। तो वो वीडियो भी किसी हमारे मेहरबान ने देखी, उनकी फैमिली भी यहाँ रहा करती थी। सैनिटरी वर्कर्स की कॉलोनी है उस तरफ, और उन्होंने यहाँ का मुझे एड्रेस बताया कि वो यहाँ, और उन्होंने अपनी अम्मा को सरप्राइज़ देना है। उनके जो नाना थे वो क्रेन ड्राइवर थे, इमामुद्दीन उनका नाम था। चीज़ वाले मामू या चीज़ वाला नाना के नाम से यहाँ मशहूर थे। वो रिटायर हो गए, फिर वो कराची शिफ्ट हो गए। वालदा साहिबा उनका मुसरत साहिबा, वो फिर उनकी कुछ सहेलियाँ और मेला परमेला, वो शादियाँ हो गई, वो चली गई मीरपुर खास से बाहर कहीं सक्खर वगैरह की तरफ। कल जब मिसेस अब्दुल जब्बार साहब आई थी, वो कह रही थी कि यहाँ पर अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। तो इसमें कोई शक नहीं। बेटा समोसे वाले कहाँ हैं? समोसे वाले उधर हैं, परली तरफ उस गली में। अच्छा, तो मुझे वो मैंने एड्रेस पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ समोसे वाले हैं, उन्हें ज़्यादा मालूम है इस जगह का, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये इस तरह मेरे क्रिश्चियन कॉलोनी है, जो रेलवे की जो सैनिटरी वर्कर स्वीपर वो लोग यहाँ रहते हैं। तो मुझे इमामुद्दीन साहब, चीज़ वाले मामू, जो कि क्रेन ड्राइवर हुआ करते थे, उन्हें ढूंढना है। अच्छा, इमामुद्दीन को चचा बोलते थे। सही सही सही। तो ऐसा बेटा, जमील भाई मिले, समोसे बेचते हैं। आप एक मौला बख्श समोसे वाले भी होते हैं? मौला बख्श मेरे वालिद का नाम था। अरे माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बताया था मौला बख्श। अच्छा, समोसे वाले, ठीक 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 ठीक। भैंस वाले मेरे मौला भैंस वाले इनके वालिद साहब थे, जमील भाई के। इन्होंने घर मुझे बताया, उनकी कुछ सहेलियां थी, मुसरत बाजी की 2, उर्मेला परमेला, क्रिश्चियन होंगी आई थिंक वो। हाँ, वो उधर उधर रहती। अच्छा, वो भी सुना शादी होके चली गई थी फिर सक्खर वगैरह कहीं। सही 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 सही। चलें चलें, तो मैं आपके घर तक आपको लेके जाता हूँ बाजी, और बेटा आप भी देखिएगा। तो सेवरेज की एक नाली यहाँ से जा रही है, और आपका घर जो था मैं आपको वो दिखाता हूँ। जमील भाई मिले, ये जो मौला थे वो मौला बख्श थे भैंसों वाले, उनके बेटे हैं ये। तो ये वाला घर था आपका। अभी इसमें कोई नहीं रहता है, इस घर में कोई नहीं रहता ना, अभी खाली है।
इसमें रहते थे इमामुद्दीन, क्रेन वाले, क्रेन ड्राइवर, 25-30 साल पहले। हाँ हाँ। आप यहाँ पुराने रह रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो आपका घर है, ठीक है। तो मैं ये घर आपको उस तरफ से जाके दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरफ से रोशनी पड़ेगी सूरज की, सामने से तो नज़र कुछ नहीं आएगा। ये जो अकम में घर है, ये वाला घर अब आपको नज़र आएगा, ये वाला। ये सारा जो घर है ये कभी आपका हुआ करता था, ये वाला। अब देखिए, नज़र आ रहा है? ये मेरे अकम में जो घर है ये वाला, ये आपका घर था, ठीक है बेटा। तो बाकी जो हैं, जमील भाई मिल गए एक, वो जानने वाले हैं आपके पुराने, और उनकी सहेलियां भी यहाँ रहा करती होंगी, जैसा कि आपने बताया था। तो अब वो यहाँ नहीं है। तो ये गली है आपकी, एक दरवाज़ा इस तरफ है, तो शायद एक दरवाज़ा उस तरफ हो। रेलवे कॉलोनी का एक बार फिर से विजिट, मुख्तसर सा आपको दिखा दिया। हमारी राशन जो थी वो ऑर्डर हमने दे दिया था, कुछ लोग जाकर ले गए होंगे, कुछ को मैंने पहुंचाना है। अभी मैं वहां जा रहा हूँ, वो ये भी पता करता हूँ कितने लोग हैं जो राशन ले जा चुके हैं, ठीक है। इदरीस भाई की दुकान पे चलते हैं। ठीक है जमील भाई, बहुत शुक्रिया, रुके। किस्सा मुख्तसर ये है कि शाम हो चुकी है, सूरज डूब रहा है। अल्लाह ताला सबके सूरज तुलू रखे, लेकिन हर उरूज को ज़वाल है। अल्लाह ताला करम के मामलात करे। 6 लोग यहाँ से राशन ले जा चुके हैं, ठीक है। और एक शख्स का राशन मैं खुद लेकर जाऊँगा। 2 अलग जो पैकेट बने हुए वो अलग, वो हमारे इन 12 लोगों से अलग हैं। उनके लिए एक हमारे और डोनर हैं, अमेरिका में ही रहते हैं वो, तो उनकी तरफ से वो मैं उनके घरों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि उनके घर में एक में तो एक बच्चा है, दूसरे में बच्चा है ही नहीं, तो वो उनके लिए ले जाना खासा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ये है कि जो लोग ले जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। दुआएं दे रहे थे सबको, किसी की वीडियो नहीं बनाई, मुख्तलिफ वक्तों में आए, वो ले गए इदरीस भाई से। तो अल्लाह तो देख रहा है, और अल्लाह उनको खुश रखेगा जिनके तवस्सुत से ये लोगों को खाना मिल रहा है। मुझे खारपाड़े जाना है अभी, वहाँ हमारा काम अभी चल रहा है प्लास्टर का, वो मिस्त्री मजदूर है, उन्हें पेमेंट करनी है। वहाँ से वापस आऊँगा तो फिर ये 3 पैकेट यहाँ से उठा के मैं ले जाऊँगा, वो उन फैमिलीज तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। ये इस तरफ वाली कच्ची की है, और ये भी कच्ची करते गए हैं। अच्छा अभी ये 3 दीवारें ये रहती है। अच्छा अच्छा, ये 3 अभी रहती हैं, इसको कच्ची की है, सही है। उस तरफ वाली सारी हो गई हैं, एक आधी एक तरफ वाली कच्ची रह गई है। तो यही रह गई, बाकी सारी अच्छा हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, इसकी इस तरफ वाली कच्ची रह गई है। हाँ, बस यही। चले चले चले, ये कल कर देगा, क्या कह रहा मिस्त्री? मिस्त्री कह रहा है कि एक तो आज बोल के जाए, दिहाड़ियाँ लेके रख दो। अच्छा, दिहाड़ी लेके ये आ गया ना मजदूर, हाँ इसको दे देते हैं दिहाड़ी।
ये जो 8.5 वाला जो अच्छा, ये 8.5 वाला सादिक को कट कर दे। ठीक है, सादिक कट हो गया। अब रशीद, शाजिया और एम अली, ठीक है, ये 3 रह गए। तीनों भी यस पड़े हैं। जब आ जाए बस ठीक है, अगर आज ही आ गए तो ठीक है, वरना कल फिर। ठीक है, 3 पैकेट बच गए, उसमें से बाकी लोग ले गए, 3 हम लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आज आ गए, नहीं तो कल ले जाएंगे। ये उठा लो, ये दरवाजे पे ले जाओ। सादिक साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अब अच्छी तरह पहचान लिया आपने? अच्छी तरह पहचाना है? अभी बोलेंगे नहीं ना? चलें ठीक है। ये जो राशन का पैकेट है ना, इसमें इतना राशन होगा कि आप आराम से पूरा महीना खाएंगे और हो सकता है बच जाए। आपको दुकान के उधार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह ये हर महीने आप तक पहुंच जाएगा। मैंने आपको दुकान पे बुलाना था, लेकिन आपको जाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं यहाँ लेकर आया। ठीक है, ठीक है सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं, कुछ पहले 10 थी, उनमें से 8 को हम राशन दे रहे थे, 2 को पैसे दे रहे थे। रात हो चुकी है, अंधेरा, बिजली नहीं है, अंधेरा है, फ़ोन की लाइट है, उसमें कुछ अजीब सा लग रहा होगा। तो इस बार क्या हुआ कि 12 फैमिलीज़ हो गई हमारी, जिनमें से 10 को हमने राशन दिया है, 2 को उनकी ऐसी ज़रूरत है कि उनको पैसे दे दिए जाएँ, क्योंकि घर किराए का है, तो वो किराए की मद में भी कुछ एडजस्ट कर लेंगे। तो उनमें से एक फैमिली ये है, एक फैमिली नानी की है भानसिंगाबाद, अब मैंने वहाँ जाना है, तो इस फैमिली को वो जो राशन की मद में है वो पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है ना? नहीं नहीं, चाय नहीं। तो ये लें 10,000 रुपये। ठीक है, तो अल्लाह खैर करेगा। इस यहाँ का क्या किराया दे रहे हैं? 7,500। चलें, कोशिश करूँगा मैं कि जैसे राशन वगैरह घर में है। नहीं अभी तो खैर नहीं है, अच्छा, मंगवा लेती हूँ। मंगवा ले, थोड़ा थोड़ा मंगवाते हो। 2-3 दिन के बाद एक और हमारे मेहरबान है वसीम कुरैशी भाई, तो उनकी तरफ से कुछ राशन का एक सिलसिला उन्होंने कहा है कुछ ना, तो ये तो आप रखिएगा, इसके किराए की मद में कुछ पैसे बचेंगे वो राशन में। छोटी फैमिली है, 2 माँ बेटी हैं, ठीक है, और वालदा भी बीमार रहती हैं, तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद एक राशन का पैकेट आपकी तरफ भिजवा दिया जाए। तो ये कि आपको 1 महीने के लिए राशन की तरफ से बेफिक्री हो जाएगी, तो इसमें से किराया दे दीजिएगा, कुछ पैसे बचेंगे तो एक्स्ट्रा आप दूध वगैरह जो भी मंगाना होगा या अम्मी की दवाइयाँ वगैरह वो मंगवा लीजिएगा। ठीक, ठीक है भाई, नानी की तरफ चलते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दादा? सुना आपकी तबीयत खराब हो गई थी, कोई मलेरिया हो गया था। नानी कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा, और कैसे हो भाई? अब तो ठीक लग रहे हो माशाल्लाह। ठीक है, क्या लग रहे हैं? हाँ। बुखार छोड़ ही नहीं रहे। मलेरिया हो गया आपको, मेरी फारूक भाई से बात हुई थी। और ये दर्द है टांगों में, हाँ, उसकी दवाई लेके आते हो, दर्द जाता ही नहीं। अल्लाह खैर करेगा, बस उम्र का भी कुछ तकाजा है, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं किया करो, ज्यादा चला मत करा करो। हाँ, बेटा, बस कुछ छोड़ी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। तरफ से जो लिखा है वो पूछना पड़ेगा। महीना पूरा हो गया, पूरे 1 महीने के बाद आया हूँ, क्योंकि महीने का हमने वादा किया हुआ आपसे। ठीक है, ये आप रखें, आपकी अमानत तो आप तक पहुंच गई है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा था फारूक भाई को, ठीक है ना, बस ये दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए जो लोग ये भेजते हैं, ठीक है ना। तो बस ठीक है, ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कुर्सी पड़ी है ना, अरे नहीं ठीक है भाई, ठीक है नानी, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, अमानत आप तक पहुंच गई। बस अल्लाह अल्लाह करम, दुआओं में याद रखिएगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी जो ये करते हैं सब कुछ। अबे हमारे ऊपर मेहरबान कुछ करो। आपको कारोबार करा दें, ठेला लगा। आप तभी ठीक नहीं है आपकी नाना। बाबा बस वो बात है कि कहाँ जाए फिर, कहाँ से खाएं। नाना जो है, नाना इस उम्र में भी कहते हैं कि भाई मुझे छोटा मोटा काम करना। नाना आपको करवाएंगे इंशाल्लाह, मेरे जहन में है। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मेरे इधर सिटराइटोन में सब मेरे को जानते हैं। सही है, सही है, मैंने सारी जिंदगी मजदूरी करी है, सही है, रोड के काम करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, आपको करवाएंगे, आपको एक ठेला लगा के दें, चीजें रख के बच्चों की, एक ठेला लेके दें, सामान बच्चों की चीजें रख दें। चलो इस महीने इंशाल्लाह करेंगे, इस महीने करेंगे। खाने पीने का कोई मेरे लिए मेहरबानी, वो आपको चीजें रख के देंगे ना, वो उसको बेचना। राशन वाशन का कोई मेरे लिए अभी कोई इंतजाम कर। अभी पैसे दिए ना, ये तो नानी देंगी नहीं तुम्हें? इसके नहीं, ये अच्छा,
मन भाई इसी में से खाना वाने का भी करेंगे ना नानी? नहीं होता है बेटा। अच्छा तो उसमें मिल जाता है ना ना इसको। खाना मिलता है ना? आप मैं जानी है ना थोड़ी सी 400 रुपए अच्छा छोड़ी है मेरे पास। ये देख रहा है बेटा, ये बोतल अच्छा ये नाना को लगी है ड्रिप? नहीं मेरे को 2 अच्छा तुम्हें लगी है? क्या हुआ था तब? कमजोरी कमजोरी हो गई ये है। देखें ये है दाल। अच्छा ये दाल उसने भेजी है। 2 दिन के 3 दिन के अल्लाह वो अकबर। अब्दुल वाले हमें तो फिर आपको राशन का भी एक पैकेट दे जाए हम? आपकी 2-3 दिन में ना मैं एक राशन का पैकेट आपको भेजता हूँ। मेहरबानी है ये। 2-3 दिन का। तो फिर राशन पकाएगा कौन अम्मा? चावल मैं पकाता हूँ ना, कल भी चावल मैंने पकाया, चावल लेकर आया। अच्छा तो आपको चावल ला के दें या रोटी पकाओगे? अच्छा अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह 2-3 दिन में। ठीक है दाल, मूंग की दाल। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ। 2 पैकेट बचे हैं और ये दोनों पैकेट एक खोसा फैमिली और एक बाबा अनायत की जो फैमिली है वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। ये पहली बार जा रहे हैं इनके घर पे। ये हमारे एक अलग डोनर हैं अमेरिका से ही, तो उनके ब्याह पर उनकी तरफ से। मगरिब हो गई है, अंधेरा फैल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत की ज़िंदगी में कभी अंधेरा पैदा न करे। जो इस कार्य खैर के पीछे हैं उन तमाम मेहरबानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा देगा इसकी। अगर आप पैट्रियन पर मौजूद हैं तो पैट्रियन पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे काज को सपोर्ट करने के लिए। मीरपुर खास की हिस्ट्री में अल्लाह ताला ने हमसे वो काम ले लिया जिसका शायद हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो अल्लाह का ये ख़ास करम है, वगरना मेरी कोई औकात नहीं है। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।